अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और वेजिटेरियन रेसिपी। इसका नाम है मेथी मलाई मटर। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिंपल चीज़ें। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, कढ़ाई करेंगे आप गरम, उसमें आपने डालना है 3 टेबलस्पून जितना तेल डाल लें, घी जो आपका दिल चाहे उसमें उसको बना सकते हैं। मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल बीच में डालने के बाद इसमें आप डालेंगे मेथी। यहाँ पे मेरे पास मेथी जो है मैंने इसको काट लिया था। जो इसकी छोटे छोटे पत्ते आपने इसको इसी से काट लेने, ठीक है, ज़रा खूबसूरत दिखता है। धो करके मैंने इसको रख दिया था। ये यहाँ पर मेथी मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम जितनी है, रफली अबाउट 3 कप समझ लें, ठीक है, मेजरिंग कप के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो 3-350 ग्राम जितनी ये है। फ्लेम को आपने जो है मीडियम और हाई के दरमियान में रखना है। और यहाँ पर हमने करना ये कि भी आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते रहता आपको नज़र आ रहे हैं। करना ये है कि इसको अच्छी तरह यहाँ पर भूनेंगे यहाँ तक कि जो मेथी खुद पानी छोड़ेगी वो खुश्क हो जाना चाहिए कम्प्लीटली। और फिर जो है जैसे पानी खुश्क होगा मैं आपको दिखाऊंगी और फिर उसके बाद जाएंगे इसके नेक्स्ट। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। फिर देख लें यहाँ पे तमाम पानी खुश्क हो गया। अब आप इस मेथी को इसमें से निकाल करके एक साइड पर रख लें। ये एक स्टेप हो गया। अब आपको दिखाते हैं एक इसका गाढ़ा सा हमने ग्रेवी सा बनाना होता है, वो किसी के से हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, तेल हम करेंगे दोबारा गर्म। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून भरकर तेल लिया था। उसमें आप डालेंगे सबसे पहले प्याज, 3 दरमियानी साइज़ की प्याज रफली चॉप कर लें। इसमें जो है ये नहीं कि आपने पतला काटना है मोटा, कोई ऐसी बात नहीं, रफली आपने इसको जो है चॉप कर लेना है। मैंने आपको पहले भी यही बेस बनानी सिखाई हुई है। इससे जो है ग्रेवी बहुत ही आपकी स्मूथ बनती है और बिल्कुल ही हटकर जायका आता है, ठीक है। उसके बाद बीच में जाएगा अदरक, 3 इंच का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ, इसको मैंने पीसेस में काट लिया था। और बीच में जाएगा लहसुन फ्रेश 10-12 जवे वो डाल लें, लहसुन चला गया। इसमें जाएगा काजू, 10-12 काजू डालने, काजू नहीं है बादाम डालने, बादाम भी नहीं है तो बेशक ना डालें। परेशान ना हो, ये ना सोचिए आप बना नहीं सकते, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, नहीं डालें, ठीक है। और उसके साथ जो है ये तमाम चीज़ें डालकर फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे। और यहाँ पर हमने करना ये है कि प्याज को अच्छा सा सुनहरा सा रंग आ जाए, ठीक है। और बाकी जो अदरक लहसुन वगैरह वो भी साथ में इसमें जो है इसके साथ ही भून जाएगा, ईजी हो जाता है काम। तो ये है कि इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी इस तरह बनती है। ये करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पर जो है इतना आपने इसको सुनहरा कर लेना है। इसी में काजू, अदरक और लहसुन जो साबुत हैं आप देख लें, पीछे पे भी कलर आ गया हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और मैंने डाली है इसमें 4 हरी मिर्चें, ये डाल लें। और फ्लेम अब आप यहाँ पर हाई पर रखेंगे और फिर इतना करना है कि टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही नरम होंगे तो फिर उसके बाद उसको ठंडा करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल जो है पेस्ट बना लेंगे इसका, ठीक है ना। तो वो इसकी ग्रेवी बन जाती है बहुत ही शानदार। अगर आप ये स्टेप याद आपको आता हो तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इसी ग्रेवी के साथ में 2 सालन सिखाए हैं। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, ठीक है। इसे कवर कर दें, हाई फ्लेम पर रखें, टमाटर को नरम हो जाने दें। अब जो है हमने इसका आखिरी स्टेज करना है, वो जिसमें ये तैयार होगा वो आपको चाहिए तेल, ठीक है। तेल यहाँ पे मेरे पास दोबारा 5 टेबलस्पून जितना है। इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़पात 1 अदद चाहिए, उसको 2 टुकड़ों में कर लें। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं और इसमें ऐड करेंगे वो प्याज टमाटर जो हमने पकाया था उसका पेस्ट। और इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। चमचा बीच में चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हैं मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा और पतला वो होता है, तो ये कि नीचे लग ना जाए। 2 से 3 मिनट कुक कर लें और फिर आपको दिखाते हैं। ये अच्छे से हमने यहाँ पर थोड़ा सा कुक कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी जो कि हमारे मसाले हैं। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, लेवल्ड है, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को डालकर अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पानी, तकरीबन ½ कप जितना। ये वही जग है जिसमें मैंने इसको मसाले को ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए। इसे मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर कुक कर लें कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें आप डालेंगे मटर, मेरे पास फ्रोज़न थे मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप जितना मेरे पास जो है यहाँ पर मटर है। और बीच में जाएगी मेथी, वही जो हमने शुरू में भून कर अच्छी तरह पका ली थी, मेथी चली है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। अब इसमें दोबारा मैं डालूँगी 1
कप जितना या एक छोटा गिलास समझ लें पानी है, इसे यहाँ पर मिक्स करते हैं और उसके बाद इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर जो है इतना कुक कर लें कि ये जो इसमें पानी है ये दोबारा खुश्क हो जाए और ये गाढ़ेपन की तरफ आना शुरू हो जाए, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर होता है इस सालन का ये गाढ़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसको सर्व करते हैं पराठों के साथ, पूरी पराठा हो गया तो रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तंदूरी जो है रोगनी नान भी इसके साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब इसको आप सर्व करते हैं तो पूरी पराठा या पराठे के साथ जायका इसका ज़्यादा आता है। तो ये गाढ़ा बनता है, कवर कर लें और उसको कुक कर लेते हैं। तो ये देख लें यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसमें आप ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है 1 टीस्पून, और बीच में डालेंगे क्रीम। अगर घर की मलाई डाल रहे हैं तो 1 कप डालेंगे, और अगर बाज़ार की जो पैकेट की होती है तो आपको सिर्फ आधा कप जितनी चाहिए, कि वो काफ़ी गाढ़ी होती है क्योंकि व्हिपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसको दम पर रख दें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। दम पर रख देने के बाद इसमें अब एंड में जो है कसूरी मेथी डालते हैं 1 टेबलस्पून जितनी खुश्क वाली। इसको इसी के से मिक्स कर लें और इसे डिश आउट कर लें। इसी के साथ इसे बनाते हैं सर्व। आप इसे करते हैं गर्मा गर्म पराठों के साथ में या पूरी पराठा, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है। लच्छेदार पराठा भी आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है पराठा आप उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। और गार्निशिंग के तौर पर एंड पर थोड़ी सी क्रीम डाल दें, थोड़ी सी कसूरी मेथी खुश्क डाल दें। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। फिर आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।